लोकतांत्रिक अधिकार जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हैं एक विधायक के, उनके ऊपर कुठाराघात है। और मुख्यमंत्री जी कोई राजा नहीं है कि जब चाहें जो मर्जी ऑर्डर दे दें। और कोई भी विधायक जो है वो कल को मुख्यमंत्री बन सकता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी को अपनी मर्यादा जो है वो समझ के रखनी चाहिए। वो उसको कोई क्या आपने ये फैसला कैसे किया, कौन से कानून के तहत आप ये कह रहे हो कि एक विधायक नहीं उठा सकता? विधायक को बुलाते क्यों फिर मीटिंग? बिल्कुल ठीक है। अगर विधायक उस मीटिंग में जाएगा और अपने लोगों की बात ही नहीं रखेगा तो वहाँ फोटो खिंचवाने के लिए जाने का तो कोई काम नहीं है। जी। मैं कहता हूँ जनता की बात कहाँ सुनते होंगे, वहाँ भी चुन चुन के ले आते होंगे अंधभक्तों को भी आके ये बोलना। वहाँ भी सरकारी अमला जो है उसका जो मिसयूज बीजेपी सरकार कर रही है, जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, वहाँ भी ढूंढ के लाया जाता होगा भी अंधभक्त कौन है जो हमारी फेवर में। और खट्टर जी हमारे ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन बने, कसम से हम बड़े खुश थे। क्या रहा मुख्यमंत्री हमारी जिले में आएगा हर महीने हमें तोहफे दे के जाएगा। जी। तोहफे मतलब विकास के तोहफे। जी। इन्होंने पूरा परिवार भी नहीं सुना, बस नीरज शर्मा NIT 86 करंट लग गया जी कि जी विधायक अपनी बात ग्रीवेंस कमेटी में नहीं रखेगा। साथी विधायक, भाजपा कार्यकर्ता सब वहाँ मौजूद थे। और जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विधायक ही अपनी आवाज़ नहीं लगाएगा ग्रीवेंस कमेटी में, जनता की समस्या नहीं उठाएगा, तालियां पीट रहे हैं। शर्म नहीं आई इनको? इसमें कौन सी ताली बजाने वाली बात थी? अरे शर्म तो तुम्हें इस बात की आनी चाहिए थी कि 2-2 साल हो गए बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पा रही और तालियां बजा रहे हो इस बात पे। उस पानी में डूब मरते तो ज़्यादा अच्छा थे। ब्राह्मण हूँ, अपने शरीर पे ही त्याग लूँगा। जैसे मैंने 200 करोड़ के घोटाले में 54 दिन नंगे पैर रहा, बिना सिले वस्त्र रहा। मुझे मेरी विधानसभा के लोगों का काम चाहिए। आप क्यों नहीं करोगे मेरी विधानसभा के लोगों का काम? मुख्यमंत्री की सीट पे बैठे हो, या तो मुख्यमंत्री की सीट छोड़ो। जब टैक्स आप ले रहे हो तो काम कौन करेगा? नीरज शर्मा करेगा। बहुत जी खा गए सारे पैसे, हजारों करोड़ का अमृत का बजट था। जी। हमने खूब चिल्ला चिल्ला के कहा कि कौन है ब्रजगोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी। जी। आज तक नहीं सरकार दद्दे पड़ने दे रही। नगर निगम का 5 साल में 14,000 करोड़ का बजट है, खा गए। HSBB का खा गए। भाई 200 करोड़ के तो मेरे पास कागज हैं। तो मखा उसमें एक रविदास मल्ला है, लाइन पार का मल्ला है, एक धक्का बस्ती है। आप जाके जरा वहाँ की एक बार जरा मुख्यमंत्री जी पैदल चल के उसमें से निकल ही जाए तो मैं मान लूँगा कि वो स्मार्ट होगी। वहाँ तो लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं और मुख्यमंत्री जी उसको स्मार्ट सिटी कह रहे हैं। और वहाँ का जो DC था उस पर भी मैंने इल्ज़ाम लगाया था कि उसने भ्रष्टाचार किया, उसको प्रमोट करके गुड़गांव लगा दिया। और अगर DC कोई घपला करता है तो इसका मतलब है मुख्यमंत्री ही घपला कर रहा है। मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़ के विनती है, अपनी कीचड़दारी मत करवाओ। मेरी विधानसभा की कीचड़ साफ करवाओ, सीवरेज साफ करवाओ, जहाँ नई की जरूरत है नई डलवाओ। नहीं तो पता नहीं, आपको शर्म तो बहुत आएगी जब आपका विधायक आपकी बगल में कीचड़ में स्नान करके बैठे। वो अगर जनहितैषी TRP नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहा हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय खट्टर साहब द्वारा ग्रीवेंसिंग कमेटी में खुद विधायकों को ही अपनी शिकायत उठाने से मना करने पर कांग्रेस ने इसे आड़े हाथ लिया है। आलम यह है कि कांग्रेसी विधायकों ने इसके खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया और बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं। मेरे साथ खड़े हैं, बैठे हैं इस समय शमशेर जी,
और साथ में नीरज शर्मा, दोनों से बात करेंगे कि क्या मुद्दा है, क्यों इस तरह की बात को किस नज़रिए से देखा जा सकता है। नमस्कार सर। देखो, ये जो मुद्दा है बहुत सीरियस मुद्दा है जी और ये मतलब लोकतांत्रिक अधिकार जो हैं, जी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हैं एक विधायक के, उनके ऊपर कुठाराघात है। और मुख्यमंत्री जी कोई राजा नहीं है कि जब चाहें जो मर्जी ऑर्डर दे दें। वो भी एक विधायक हैं। अगर वो विधायक ना होते तो वो मुख्यमंत्री कैसे बनते? बिल्कुल। और कोई भी विधायक जो है वो कल को मुख्यमंत्री बन सकता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी को अपनी मर्यादा जो है वो समझ के रखनी चाहिए। वो उसको कोई तानाशाह राजा नहीं बनाया गया है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो उनको जनता की आवाज़ सुनने का अगर टाइम नहीं है, और विधायक का काम क्या है? जनता की समस्याओं को उठाना, उनकी सेवा में हाजिर रहना। तो अगर उनकी बात ही नहीं उठा सकता तो फिर विधायक का चुनने का फ़ायदा क्या है? इतनी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट खड़ी करके दुनिया भर का जनता का पैसा खर्च किया जा रहा है, फिर तो ये सब खत्म कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को राजा घोषित कर देना चाहिए हरियाणा का। तो इसलिए हमने ये मोर्चा खोला है कि लोकतंत्र भी बचाना है, संविधान के अधिकार भी बचाने हैं, और इस तरह की सोच के जो लोग हैं उनको भी सत्ता से बाहर करना है। तो गोगी जी, इसमें कुछ एक्शन भी करेंगे या सिर्फ रिएक्शन ही देंगे? नहीं, हमने शुरू किया है ना, हमने एक लेटर भी, मतलब एक क्वेश्चन भी लगाया है जी। भाई, क्या आपने ये फैसला कैसे किया, कौन से कानून के तहत आप ये कह रहे हो कि एक विधायक नहीं उठा सकता? विधायक को बुलाते क्यों फिर मीटिंग में? बिल्कुल ठीक है जी। अगर विधायक उस मीटिंग में जाएगा और अपने लोगों की बात ही नहीं रखेगा तो वहाँ फोटो खिंचवाने के लिए जाने का तो कोई काम नहीं है जी, फायदा ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है आपकी। पर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री तो अलग अलग जैसे घरों में भी चौपाल लगाते हैं, वहाँ पे भी बैठ के लोगों की बात सुनते हैं, समस्याएं सुनते हैं। तो अगर वहाँ नहीं, अगर आपकी नहीं सुनी तो जनता तो कहीं ना कहीं उनको बता ही देगी, फिर फ़र्क कहाँ पे? नहीं, विधायक की बात सुनना, विधायक कौन है? जनता का प्रतिनिधि। बिल्कुल है, तो जनप्रतिनिधि। मैं कहता हूँ जनता की बात कहाँ सुनते होंगे? वहाँ भी चुन चुन के ले आते होंगे अंधभक्तों को भी आके ये बोलना। वहाँ भी सरकारी अमला जो है उसका जो मिसयूज बीजेपी सरकार कर रही है, जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, वहाँ भी ढूंढ के लाया जाता होगा भी अंधभक्त कौन है जो हमारी फेवर में मिले। चौपाल वगैरह भी होती है, वो भी सब दिखावा ही है, सब नकली, सब मैच फिक्सिंग है सब। बिल्कुल। सो बातचीत करते हैं इसमें नीरज शर्मा जी ने, इन्होंने तो सीधा सीधा कीचड़ स्नान करके उनके सामने जाकर समस्याएं उठाने का ऐलान कर दिया है। सर, बात करें तो आप किस तरह से इस तरह के चीज़ें लेके आते हैं? देखिए, ये 2 वर्ष पुराना मुद्दा है जी। ये उस इलाके की बेटी ने मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया, जी मेरी बारात कैसे आएगी। मुख्यमंत्री जी ने टेम्परेरी सफाई करा दी। जी। विधानसभा में मैंने बात उठाई, जी। शादी का निमंत्रण दे दिया। आज 2 साल तक हालात वैसे ही बने पड़े हैं। विधानसभा में कार्रवाई नहीं हुई। जी। विपक्ष का विधायक होने के नाते हमारी बात नज़रअंदाज कर दी। जी। फिर हमने मुद्दा ग्रीवेंस कमेटी में लगाया। जी। दुष्यंत चौटाला जी ने मंजूर कर लिया, जी। उप मुख्यमंत्री जी ने जी। अफसरों को आदेश दे दिए, और खट्टर जी हमारे ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन बने। कसम से हम बड़े खुश थे कि यार मुख्यमंत्री हमारी जिले में आएगा, हर महीने हमें तोहफे दे के जाएगा। जी। तोहफे मतलब विकास के तोहफे। जी। इन्होंने पूरा परिवार भी नहीं सुना, बस नीरज शर्मा NIT 86 करंट लग गया जी। कि जी विधायक अपनी बात ग्रीवेंस कमेटी में नहीं रखेगा। जी। भाई फिर हमें बुला के रहे हो काजू बादाम खिलाने के लिए, जी। तालियां बजाने के लिए। और सबसे बड़ा दुख हुआ, मेरे शहर के सांसद, साथी विधायक, भाजपा कार्यकर्ता सब वहाँ मौजूद थे। और जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विधायक ही अपनी आवाज़ नहीं लगाएगा ग्रीवेंस कमेटी में, जनता की समस्या नहीं उठाएगा, तालियां पीट रहे हैं। शर्म नहीं आई इनको? इसमें कौन सी ताली बजाने वाली बात थी? अरे शर्म तो तुम्हें इस बात की आनी चाहिए थी कि 2-2 साल हो गए बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पा रही और तालियां बजा रहे हो इस बात पे। उस पानी में डूब मरते तो ज़्यादा अच्छा थे। मैं देखिए गांधी जी की विचारधारा में विश्वास रखता हूँ, हमारी नसों में गॉडसे की विचारधारा नहीं है। और ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी, मेरी विधानसभा में मैं कोई हाथी घोड़े नहीं मांग रहा आपसे, ना नौकरी कोटे परमिट मांग रहा, ना मांग रहा स्विमिंग पूल, ना मांग रहा कोई बड़ी हाई फाई चीज़ें। मैं तो पानी,
सीवरेज, सड़क, 3 चीजें मांग रहा हूँ। बेसिक सुविधाएं, मूलभूत बेसिक सुविधाएं। सुविधाएं जो हक है हमारा, जी, जी, पैसा देते हैं जिसका, फ्री की भी नहीं ले रहे, जी। अप्रूव्ड एरिया में मांग रहा हूँ। और वो भी बात अगर करें- जो आप ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में आओगे, जी मेरी विधानसभा में बिना बारिश के पानी खड़ा हुआ मिला, जी मैं कीचड़ स्नान करके आपकी बगल में बैठूंगा। जी आपको शर्म आए ना आए, मुझे बहुत शर्म है। उम्रदराज व्यक्तियों में ये तो कर नहीं सकता आप पे कीचड़ उछालूं। जी। मैं अपने शरीर पे ही तप लूंगा, जी ब्राह्मण हूँ, अपने शरीर पे ही त्याग लूंगा। जैसे मैंने 200 करोड़ के घोटाले में 54 दिन नंगे पैर रहा, बिना सिले वस्त्र रहा। मुझे मेरी विधानसभा के लोगों का काम चाहिए। आप क्यों नहीं करोगे मेरी विधानसभा के लोगों का काम? मुख्यमंत्री की सीट पे बैठे हो, या तो मुख्यमंत्री की सीट छोड़ो। जब टैक्स आप ले रहे हो तो काम कौन करेगा? नीरज शर्मा करेगा। काम भी आपको कराने पड़ेंगे। बात करें तो नीरज जी और गोगी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप तो उन इलाकों की बात कर रहे हैं जो दिल्ली के साथ एनसीआर में जुड़ते हैं, और हम समझते हैं, लोग तो सामान्य जनता, देश की जनता ये समझती है कि ये तो पॉश इलाके आज के टाइम में हो चुके हैं। और हमें हैरानी ये कि पॉश इलाकों के एमएलए विधायक इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। बहुत जी खा गए सारे पैसे, हजारों करोड़ का अमृत का बजट था। जी हमने खूब चिल्ला चिल्ला के कहा कि कौन है ब्रजगोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, जी आज तक नहीं सरकार दद्दे पड़ने दे रही। नगर निगम का 5 साल में 14,000 करोड़ का बजट है, खा गए। एचएसवीपी का खा गए। भाई 200 करोड़ के तो मेरे पास कागज हैं जो बिना काम के घोटाला हुआ है। ये घोटाले कई हजार करोड़ के हैं, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आईएएस अफसर और चीफ इंजीनियरों के हाथ नहीं है इसमें, पूरी सरकार ऊपर तक लिप्त है। ये अपने कपड़े बचाने के लिए ढोंग ढकोसला कर रहे हैं, पर जनता आपको सबक भी सिखाएगी, और वक्त आने दो आपको एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। बात करें गोगी जी, आप कह रहे थे कि ये हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटीज़ की, जो खुद प्रधानमंत्री जी का खुद का अपना प्रोजेक्ट है। अगर वहाँ पे जो विधायक इस तरह के मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, तो हम बाकियों की क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखो, मेरे को तो स्मार्ट सिटी की जो इनकी डेफिनेशन है ना, वही समझ नहीं आई। स्मार्ट सिटी में पुलों के ऊपर फोटो बना देना, रोज 6 महीने में बत्तियां बदल देना, लाल बत्ती हरी बत्ती बदल देना, ये स्मार्ट सिटी नहीं होता। स्मार्ट सिटी ये होता है कि हर शहर के अंदर जो स्लम एरिया है, क्या वो स्मार्ट हुआ है? बिल्कुल सही। क्या सफाई का सारा मैं काम तो हो ये गया? पूछना चाहूंगा कि स्मार्ट सिटी का मतलब ही क्या है? सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन डिफाइन करनी चाहिए कि क्या स्मार्ट सिटी में क्या क्या मिलेगा। क्या हवा पानी स्मार्ट मिलेगी, पानी स्मार्ट मिलेगा, क्या स्मार्ट मिलेगा? हमारा करनाल शहर है जी, यहाँ के मुख्यमंत्री जी एमएलए हैं, दुर्भाग्य से बिल्कुल। करनाल में ही सबसे ज़्यादा घपले हो रहे, स्मार्ट सिटी के सारे पैसे खा गए। तो मैंने ये सवाल उठाया था कि स्मार्ट सिटी अगर करनाल है, वो तीसरे चौथे नंबर पे बता रहे जी इनाम जीत लिया उसने। तो मैं कहा उसमें एक रविदास मल्ला है, लाइन पार का मल्ला है, एक धक्का बस्ती है। आप जाके जरा वहाँ की एक बार जरा मुख्यमंत्री जी पैदल चल के उसमें से निकल ही जाएं, तो मैं मान लूँगा कि वो स्मार्ट होगी। वहाँ तो लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी उसको स्मार्ट सिटी कह रहे हैं। और वहाँ का जो डीसी था, उस पर भी मैंने इल्ज़ाम लगाया था कि उसने भ्रष्टाचार किया, उसको प्रमोट करके गुड़गांव लगा दिया। और उसके जाते ही डीटीपी और तहसीलदार का घपला खुल गया, बिल्कुल ठीक है, कई 100 करोड़ का। तो क्या एक तहसीलदार अभी इस्तीफा दे गया जांच से डरता? क्या एक नायब तहसीलदार की हिम्मत है कई 100 करोड़ का घपला कर ले बिना डीसी के? और अगर डीसी कोई घपला करता है तो इसका मतलब है मुख्यमंत्री ही घपला कर रहा है। इसकी जांच तो जुडिशियल जांच होती, खुद मुख्यमंत्री के शहर का, मुख्यमंत्री के हल्के का, शहर का ही नहीं, हल्के का डीसी। तो ये बात मैंने विधानसभा में भी कही थी, और अब फिर आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर मुख्यमंत्री जी सही में ईमानदार हैं तो वो इसकी जुडिशियल सिटिंग हाई कोर्ट के जज से कराएं जांच, तब जाके दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं ये आखिरी क्वेश्चन एक पूछना चाहता हूँ, दोनों से पूछूंगा बारी बारी। नीरज जी बताएं कि आफ्टर ऑल उनको ऐसा क्या डर है कि उन्होंने आप जैसे लोगों को, विधायकों और ऑपोजिशन को ही बोलने के लिए मतलब रोक लगा दी, जबकि जैसे गोगी भाई ने बताया कि वैसे भी हमें सबको पता है कि लोकतांत्रिक इस देश में हमारे पास एक, ये तो सामान्य एक व्यक्ति को भी बोलने का अधिकार है। तो ऑपोजिशन जो, फिर ऑपोजिशन है क्यों? ऑपोजिशन का रोल ही खत्म कर दो अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए। जी, ये देखिए किसी भी मुख्यमंत्री के लिए बहुत शर्म की बात है। जी, 2 साल में सीवरेज साफ नहीं करा पा रहा हूँ।
वो भी फरीदाबाद जैसे शहर। फरीदाबाद जैसे शहर की। और मुख्यमंत्री ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं है, जी ये ट्विटर का वेरीफाइड अकाउंट है उनका, बिल्कुल ठीक है जी। और ये यहाँ से इनका ट्वीट आ रहा है, जी मीडिया में खबरें आ रही हैं, बिल्कुल जा रही हैं शादी की बधाई दे रहे हो, जी शादी की ये खबरें आ रही हैं जी। अपनी नाकामयाबियां छुपाने के लिए कि ना आप बोलोगे ना पता लगेगा। बिल्कुल ठीक है जी। सो कुल मिला के अब एक्शन क्या रहेगा? ये तो रिएक्शन हमने आपका देख लिया, एक्शन क्या मोड क्या रहेगा? एक्शन तो मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़ के विनती है, जी अपनी कीचड़दारी मत करवाओ, मेरी विधानसभा की कीचड़ साफ करवाओ, सीवरेज साफ करवाओ, जहाँ नई की जरूरत है नई डलवाओ, नहीं तो पता नहीं आपको शर्म तो बहुत आएगी जब आपका विधायक आपकी बगल में कीचड़ में स्नान करके बैठे। पर वो अगर आए नहीं गुरविंद सिंह कमेटी में, कमेटी हो गई, आए नहीं तो फिर मतलब बात आपकी वैसे ही रह जाएगी। क्यों नहीं आएंगे? ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन किस लिए बने? पता है आप जिस हिसाब से आपने। चलो ये हाइपोथेटिकल बातें वक्त आने दो। ठीक है। धन्यवाद शर्मा जी, धन्यवाद सर। देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि लोकतंत्र में अगर सुनने की ताकत ना किसी लीडर में हो तो उसका लोकतंत्र में, संविधान में विश्वास नहीं। बिल्कुल ठीक है। और इस आरएसएस और बीजेपी का तो लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। जिस तरीके से पूरे देश में ओपोजिशन को दबाया जा रहा है, उससे एक मैसेज उन्होंने दे दिया है कि वो एक पार्टी सिस्टम देश में लाना चाहते हैं, जैसे चाइना में है, रशिया में। तो मोदी जी का बस नहीं चल रहा है, वरना अब तक तो पुतिन की तरह ये सारी उम्र के लिए प्रेसिडेंट बन जाते। ठीक है। तो ये जनता को जागना है। ठीक है। जनता नहीं जागी तो देश बर्बाद हो जाएगा, जनता जाग गई तो देश जो है बहुत तरक्की करेगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ हरियाणा में कांग्रेस के वरिष्ठ जो हैं हमारे एमएलए, एक तरफ शमशेर गोगी जी और दूसरी तरफ नीरज शर्मा जी, जिन्होंने सीधे सीधे शब्दों में मोर्चा खोल दिया है हरियाणा सरकार के खिलाफ। इस तरह से और भी जो सीनियर नेता हैं उनसे रूबरू होते रहेंगे और जनता की आवाज़ जनता के सामने पेश करते रहेंगे। देखते रहें, बने रहें जनहितैषी। धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।